हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल नॉलेज कैटल। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अल्फाबेटिकल सीरीज की। जी हाँ, साथ ही साथ सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की सीरीज पैरेलली इस चैनल पर चल रही है, जिसे आप देख सकते हैं। आज आपके अल्फाबेटिकल सीरीज का सेकंड एपिसोड है, यानी कि वीडियो नंबर 2 है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, उनमें 1, 2, 3 टाइप हमने डिस्कस किए थे। आज हम बात करने वाले हैं एक टाइप के क्वेश्चन की, जो हर एग्जाम में आपको 1 मार्क में देखने को जरूर मिलता है। और वो क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं आप बोर्ड पर। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन सही समझेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से कहता है, एक वर्ड दिया है बेटा आपको कोरोना, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में एक वर्ड दिया है कोरोना। करना क्या है इसका, कहता है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड कोरोना, each of which has as many as letter between them in the word in both forward and backward direction as they have between them in English alphabetical series। अब जितनी ये बात देखने में और सुनने में ऐसे लगी, ये पता नहीं क्या बोला है अंग्रेजी में, है ना। मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में क्या करना होता है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको एक पर्टिकुलर वर्ड दे देगा, कोई भी वर्ड दे सकता है। आजकल कोरोना ट्रेंड में है, मैंने कोरोना दे दिया आपको। एग्जामिनर पूछता क्या है, कहता है ऐसे कितने लेटर्स हैं इस पर्टिकुलर वर्ड में, ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स का गैप आ रहा है, या उतने ही नंबर ऑफ लेटर्स आ रहे हैं जितने कि इनके बीच में अल्फाबेटिकल सीरीज में आते हैं। ठीक है, इसका मतलब जैसे अब करना क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहां पर कंचन, ठीक है, अपना नाम लिखा मैंने, और यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, ठीक है, बस वर्ड मैंने कंचन कर दिया। अब जैसे मान लो ए है, ए और सी जो है, ए और सी के बीच में कितने लेटर आ रहे हैं, एक लेटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं एबीसीडी में देखूं, एबीसीडी जहां से इनका ओरिजिन हुआ है, एबीसीडी अल्फाबेटिकल सीरीज, क्योंकि चैप्टर का नाम ही अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज है, ठीक है। तो ए और सी के बीच में कितने लेटर आते हैं, एक लेटर आते हैं, यानी कि इनका क्या बन गया, एक पेयर बन गया। भाई एक ऐसे आपके पास लेटर्स हो गए, लेटर का पेयर बन गया जिनके बीच में उतने ही नंबर ऑफ लेटर्स आ रहे हैं जितने की अल्फाबेटिकल सीरीज में इनके बीच में आते हैं। तो ऐसे आपको पेयर ढूंढ कर एग्जामिनर को देने हैं। एग्जामिनर ब्रैकेट में एक और चीज कही है, वो बोलता है फॉरवर्ड एंड अ बैकवर्ड। अब इस फॉरवर्ड और बैकवर्ड का क्या सेंस है। जनरली होता क्या है, हम इनको इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि भाई यहां से कितने बन रहे हैं, वहां से यहां से कितने बन रहे हैं, मतलब जितने बनते चले जाते हैं उन्हें काउंट करते जाते हैं। जब बैकवर्ड भी लिखा हो तो उसमें, उस केस में हमें पीछे से आगे की तरफ भी काउंट करना है। जैसे मैंने यहां से किया ए बी सी, ए और सी के बीच में एक आता है। अब यहां पर देखूं तो अगर मैं बैकवर्ड जाऊं तो ए और सी के बीच में, यहां से ए के बाद बी, बी के बाद तभी तो सी आता है ना। तो यहां से एक और बन गया। लेकिन अगर मैं इसको यहीं से कर रही होती, अगर मैं देखूं ए से सी के बीच में, तो होते तो एक ही नंबर ऑफ लेटर हैं उसमें, लेकिन वो क्या बोल रहा है ये भी समझना है बेटा। सी के बाद ए नहीं आता, ए के बाद सी आता है। तो ये भी याद रखना है आपको कि एग्जामिनर ने फॉरवर्ड बोला है या बैकवर्ड बोला है। जनरली जब अभी तक क्वेश्चन जब आते थे तो एग्जामिनर ना आपको फॉरवर्ड बोलता था ना बैकवर्ड बोलता था। तो जब एग्जामिनर ना बैकवर्ड मेंशन किया हो ना फॉरवर्ड मेंशन किया हो, तो आप दोनों तरफ से गिनोगे। ये डिफॉल्ट है, बिल्कुल बाय डिफॉल्ट आप ऐसे ही करोगे। अगर एग्जामिनर ने सिर्फ बोला था कोरोना और ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा होता, तो आप लेफ्ट से भी गिनते और राइट से भी गिनते। अगर एग्जामिनर ने मेंशन करके बोला है सिर्फ फॉरवर्ड, तो बस यहां से यहां। अगर सिर्फ बोला है बैकवर्ड, तो सिर्फ यहां से यहां, इधर वाले गिनने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों तरफ से बोला है। तो पहले मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं आपको इसका बेसिक मेथड बताती हूं, ठीक है, कि इसका बेसिक मेथड क्या है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये मैं आपको सिखा दूं। उसके बाद हम इसके शॉर्टकट, जैसे बच्चे बोलते हैं कि शॉर्टकट होना चाहिए इसका, तो शॉर्टकट और बेसिक मेथड में मुझे नहीं लगता कि डिफरेंस है ज्यादा, क्योंकि उतना ही टाइम लगता है। आप कितनी जल्दी पकड़ते हो, एबीसीडी बोलो चाहे 1 2 3 4 बोलो, दोनों में उतने ही वो है। यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का यूज करेंगे हम। देखो सबसे पहले तरीका क्या है, आपको क्या करना है, यहां से काउंट करना शुरू करना है, फ्रॉम द लेफ्ट साइड, है ना। मैंने कहा दोनों तरफ से बोला उसने, लेफ्ट से भी और राइट से भी, यानी फॉरवर्ड भी, ये फॉरवर्ड है, बैकवर्ड भी। तो मैंने किया सी के बाद क्या आता है डी, बस अल्फाबेटिकल सीरीज बोलते चले जाना है, ठीक है। सी के बाद डी ई एफ जी एच, जब तक लेटर खत्म नहीं हो जाते तब तक आपको अल्फाबेटिकल सीरीज बोलती जानी है, ठीक है। और आपने देखा एक भी लेटर ऐसा नहीं था जो रिपीट हुआ हो उसी पोजीशन पर जहां पर वो उसका नाम लिया जा रहा है।
ठीक है। जनरली बच्चे क्या समझते हैं कि सी के बाद मैम ई एफ आता है, अगर ई एफ यहाँ होगा तो एक पेयर बन जाएगा। नहीं, अरे नंबर ऑफ लेटर भी बराबर होना चाहिए ना, तो उसी पोजीशन पे भी आना चाहिए। जैसे सी है, सी के बाद डी नहीं आया, डी के बाद ई एफ जी एच नहीं आया, तो इसका मतलब सी से कोई भी ग्रुप नहीं बन रहा है, कोई भी पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, अब सी को छोड़ दो, मारो सी को गोली। अब ओ से स्टार्ट करो। ओ के बाद क्या आता है? ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, अब ओ के बाद आर भी आता है, लेकिन इनके बीच में उतने नंबर ऑफ लेटर्स थोड़ी ना है जितने कि अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं इनके बीच में। तो फिर इसीलिए आपको कहना है ओ के बाद पी क्यू आर एस नहीं बना। अगेन आर से स्टार्ट करो, आर एस टी यू नहीं बना। उसके बाद ओ से स्टार्ट करो, ओ पी क्यू नहीं बना। फिर एन से स्टार्ट करो, एन ओ नहीं बना। अब ए से तो स्टार्ट करोगे नहीं क्योंकि ए के बाद तो कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब फ्रॉम द फॉरवर्ड, अगर हम फॉरवर्ड से देखें तो हमारे पास 0 पेयर बने हैं। कितने पेयर बने हैं? 0, मतलब बने ही नहीं। उसने कहा था बैकवर्ड भी देखो, बैकवर्ड से भी देखो, यानी कि अब यहां से यहां देखना है, पीछे से आगे की तरफ। अब क्या करना है? ए से स्टार्ट करना है। ए बी सी डी ई एफ नहीं बना। एन से स्टार्ट करो, एन ओ एन ओ। एन और ओ के बीच में, एन और ओ के बीच में उतने ही लेटर हैं जितने की अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। और कितने होते हैं? 0, और इनके बीच में भी 0 है। एन के बाद ओ, अल्फाबेटिकल सीरीज में भी ये होता है, इनके बीच में एक भी नहीं आता, तो बन गया पेयर एन ओ। अब इतना नहीं खुश हो जाने की बस बना दिया एक और आंसर नहीं, आगे भी देखो। एन के बाद ओ है, ये नहीं कि यहां पे मिल गया तो आगे नहीं मिल सकता। एन ओ पी क्यू आर नहीं बना। अगेन फिर ओ से ओ पी क्यू आर, वैसे एन और ओ एक साथ आते हैं, कॉन्जिक्यूटिव हैं, तो यहां पर वो करने की जरूरत नहीं थी, पर फिर भी ओ पी क्यू आर। फिर आर एस टी ओ पी, और फिर सी के बाद तो कुछ है ही नहीं, यानी कि इस पूरे उसमें यहां पर कितने बने? एक पेयर बना। अब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों को मिक्स करा तो कितने पेयर बने टोटल? यानी 1 पेयर बना। कितने पेयर बने? एक पेयर बना हमारे पास, और हमारा आंसर आ गया 1 पेयर। देखो कितना आसान है ना? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। अब मान लो यही क्वेश्चन मेरे नाम पर होता, मान लो मैंने पूछा होता कि आपको बताना है कि कंचन के नाम पे कितने पेयर ऑफ आपके लेटर आ रहे हैं ऐसे। तो कंचन है तो के के बाद के एल एम एन ओ पी क्यू नहीं बना। ए बी सी, बिल्कुल ए बी सी, यानी कि ए से सी तक बन गया। ए और सी कितने लेटर आते हैं? एक आता है, बी आता है ना, तो लेटर वही हो जरूरी नहीं है, नंबर ऑफ लेटर्स की बात बोली है, सेम लेटर्स की बात नहीं बोली है। तो ए और सी में एक आ गया। ए बी सी डी ई एफ नहीं बना। एन ओ पी क्यू आर नहीं बना। सी डी ई एफ नहीं बना। एच आई जे के ए बी सी नहीं बना। फिर बस, यानी इधर से जाते हुए कितने बने? एक पेयर बना मैम। अब यही काम मैंने पीछे से आगे की तरफ दोहराओ। ठीक है, एन ओ पी क्यू आर एस टी ए बी सी, अगेन ए से सी बना कि नहीं बना? ए और सी बीच में एक का गैप आता है, और ए से सी बन रहा है। ठीक है, तो ए बी सी सी, ठीक है, तो सेम वही जो इधर से बना इधर से भी बन गया सी। फिर डी ई एफ नहीं बना, एन ओ पी नहीं बना, कुछ नहीं बन रहा है ना। तो कितने पेयर बन रहे हैं इधर से जाते हुए? इधर से जाते हुए भी मैम एक पेयर बन रहा है, यानी कि दोनों मिलाकर कितने पेयर बने मैम? 2 पेयर्स ऑफ लेटर ऐसे हैं जिनके बीच में उतने ही नंबर ऑफ लेटर्स का गैप है जितना कि इनके बीच में। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ए से सी भी गिन लेते, सी से ए भी गिन लेते। नहीं, ए के बाद असेंडिंग ऑर्डर में चलता है ये, ए के बाद बी फिर सी, ये नहीं कि सी के बाद फिर बी आएगा फिर ए आएगा, नहीं, ये तो रिवर्स हो गया ना। तो ऐसा होता है, समझ में आ गई बात? तो ये तो था बेसिक तरीका कि हाँ भाई ऐसा करते हैं। अब जो मुझसे कहते हैं कि भाई मैम इसका शॉर्टकट बताओ, शॉर्टकट बताओ, या फिर मैम इसके लिए कुछ ऐसा बताओ कि हमें गिनना ना पड़े। भाई देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ही, और फास्ट होना इस काम पे। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि आप इसमें ही पूरी 20 मिनट इसी में गवा दो। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको करना कैसे। हालांकि मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी दोनों में सेम टाइम लगता है मेरे हिसाब से तो। ठीक है, अब बाकी आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। आप इनकी पोजीशन वैल्यू रख दो, इन सब लेटर्स के ऊपर या नीचे पोजीशन वैल्यू रख दो, यानी न्यूमेरिकल्स। पोजीशन वैल्यू क्या होती है? आप लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा होगा, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। जिन्होंने कोडिंग डिकोडिंग की सीरीज नहीं देखी तो प्लीज नीचे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, 11 वीडियोस डले हुए हैं कोडिंग डिकोडिंग पर, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, उसे देखिए। तो चलिए, सी की पोजीशन होती है 3, नंबर ऑफ लेटर जिस नंबर पे आता है वो उसकी पोजीशन वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3, ये हो गया 15, ये हो गया 18, ये हो गया 15, ये हो गया आपका 14 और ये हो गया 1, ये इनकी पोजीशन वैल्यू है।
ठीक है, याद होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यही है। शॉर्टकट तभी तो लगाओगे जब याद होंगी पोजीशन वैल्यू। अब देखो तीन, अब मैं कह रही हूँ असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, तो यानी इधर तभी पेयर बनेगा जब क्या होंगे, 3 से बड़ा नंबर होगा। अब 3 से बड़ा ऐसा नहीं कि इन्होंने कहा था 3 से बड़ा तो 15 भी है, 3 से बड़ा तो 18 भी है, 15 भी है, फिर 14 भी है। ए से बनने की तो उम्मीद ही छोड़ दो। क्यों? क्योंकि 3 से 1 तो नहीं जाएगा, 3 से तो ज्यादा ही जाएगा, 3 से तो छोटा है। इनसे बनने की उम्मीद क्यों छोड़ दें? क्योंकि ये बहुत बड़े नंबर हो गए। तो 3, 4, 5 होते तो बनने की उम्मीद भी थी। तो 3 के बाद सीधा 15 थोड़ा ना आता, 3 के बाद सीधा 18 थोड़ा ना आता, 3 के बाद 15, फिर 3 के बाद 14 थोड़ा ना आता। बहुत सारे आते हैं नंबर और लेटर, तब जाके आता है। तो 3 से तो नहीं बन रहा इधर से जाने में। 15 से देखें तो 15 से बड़ा कौन सा नंबर है? 15 से बड़ा 15 तो नहीं हो सकता, 15 से बड़ा 14 भी नहीं है, 15 से बड़ा 1 भी नहीं है, 15 से बड़ा 1 ही है, कौन सा? 18। लेकिन 15 के जस्ट बाद आ रहा है, तो 15 के बाद तो 16 आना चाहिए, ये तो 18 आ रहा है, यानी कि इनके बीच में तो नंबर और लेटर्स होने चाहिए थे। ठीक है, 3 होने चाहिए थे, इनके बीच में तो है ही नहीं, यानी इससे भी कोई नहीं बन सकता। देन 18 से बड़ा, 18 से बड़े नंबर तो है ही नहीं है, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, बन ही नहीं सकता। 15 से बड़ा, 15 से बड़ा ना 14 है ना 1 है, ये भी नहीं बन सकता। 14 से बड़ा ये भी नहीं है, और 1 वाले के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, यानी कि इधर से जाते हुए वही 0 पेयर्स बने। अब यही काम राइट की तरफ, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ, यानी बैकवर्ड। तो ए वही 1 है, तो 1 ही ना, 1 के बाद बड़ा आना चाहिए, लेकिन 1 से बड़ा 2 होता है, अगर सीधा 2 आता तो बन जाता, ये तो 14 आ गया। 3 आता तो बन जाता, 4 आता तो बन जाता, 5 आ जाता तो बन जाता, 6 आ जाता तो बन जाता, यानी है तो 1 से सारे बड़े, लेकिन उतने का गैप नहीं है जितना हमें चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ 1 होता, यहाँ 2 होता, या 3 होता, 4 होता, या कोई भी एक हो जाता तो बन जाता पेयर, तो इससे तो नहीं बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसमें काट देते, तो इससे तो नहीं बन रहा है। फिर 14 के बाद तो बहुत सारे नंबर है, 15 भी बड़ा होता है, 18 भी, ये भी। तो 14 के जस्ट बाद 15, बिल्कुल नंबर ऑफ लेटर्स इनके बीच में 0 ही आते हैं। तो 15 के बाद 16, 17, 18 नहीं बना। उसके बाद यहाँ 15 के बाद देखिए तो 15 के बाद वही 16, 17, 18, जब इनके बीच नहीं बन रहा है, इस एन से नहीं बन रहा है, तो वो से भी नहीं बनेगा। फिर 18 के बाद बड़ा कोई नंबर है ही नहीं, और 15 से बड़ा 3 है नहीं, और 3 के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब एक ही पेयर बन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी उतना ही टाइम लगता है जितना कि उसमें लगता है, बस अगर कुछ ज्यादा ही बड़ा नंबर है तो आप पोजीशन वैल्यू रख के कर सकते हो। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन हम आपको देते हैं, बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, एक नया क्वेश्चन आपके लिए। सेम वही है, सेम वही करना है, पेयर्स ही काउंट करने हैं। ठीक है, और वर्ड जो दिया है आपको वो दिया है कंप्यूटर्स, ठीक है, दिया है कंप्यूटर्स। 1 नंबर पे आता है ये क्वेश्चन, ठीक है, एग्जाम में। अब फ्री के मार्क्स है ये, है ना, तो इसमें ज्यादा को दिमाग तो लगाना पड़ता। कंप्यूटर्स दिया है, तो अगेन मैं क्या करती हूँ, पोजीशन वैल्यू से करती हूँ। ठीक है, आप ABCD करके करना चाहते हो वैसे कर लो। 3, 15, 13, 16, 21, 20, 5, 18 और 19। ठीक है, पोजीशन वैल्यू में गड़बड़ मत करना, यहाँ गड़बड़ कर दी तो फिर उससे अच्छा तो बेसिक ही मेथड है, वही कर लो फिर, है ना। 3 से बड़े बहुत नंबर हैं, 3 से बड़े, तो 3 से बड़ा 3 का देखे तो 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है ही नहीं। फिर 15 के बाद बोले 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 बिल्कुल यहां से यहां बन रहा है एक। ठीक है, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 बन रहा है बिल्कुल, इनके बीच में 4 लेटर आ रहे हैं, एम और आर में भी 4 लेटर आते हैं, तो आप ऐसे भी देख सकते हो, MNOPQR बिल्कुल। और यहीं पे मत छोड़ देना, आगे भी है 18, तो 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 भी बन रहा है, तो बेटा 19 भी बनेगा ही बनेगा, यानी एक पेयर इसके साथ और एक पेयर इसके साथ बनेगा इसका। ठीक है, इनके बीच में 4, उनके बीच में 5 बिल्कुल आ रहे हैं। तो कई बार बच्चे इसको काउंट करते हैं, इसको नहीं करते, ऐसा मत करना, ये अलग बना रहा है इसके साथ और ये अलग बना रहा है, ये एलिमेंट सेम है लेकिन ये दो तो अलग है ना, तो एक बार MR और एक बार MS। ठीक, फिर 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, नंबर बड़े भी थे लेकिन उतने का गैप नहीं है। 21 के बाद 22, 23, 24 कुछ है ही नहीं, 21 के बाद तो सारे छोटे नंबर है, तो काउंट ही मत करो। 20 के बाद भी सारे छोटे नंबर है, 5 के बाद बड़े नंबर है कि 5 के बाद 6 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, लेकिन तुम ये तो बहुत बड़े आ गए। 18 के बाद एग्जैक्टली यहां पर देखना एक बार, 18 के बाद एक क्या है 19, इनके बीच में आपके 0 आ रहे हैं, तो 1, 2, 3 3 पेयर तो यही बन गए, यानी इधर से जाते हुए मेरे पास आए कितने पेयर, 3 पेयर। अब यही काम पीछे से आगे, क्योंकि वो दोनों बोला है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों बोला है।
तो देखते हैं 19 से बड़ा नंबर, 19 से बड़ा 20 होता है, 21 होता है और 20 भी है, 21 भी है, लेकिन 19 के पास होते तो ज्यादा अच्छा होता। 19 के बाद 20 चाहिए था, फिर 21 चाहिए था, लेकिन ये तो दूर है, इसका आधा यहां से तो नहीं बन सकता। 18 से बात करें तो 18 से बड़े नंबर हैं, 18 से बड़ा 20 भी है, 18 से बड़ा 21 भी है, दो ही नंबर है, तो इन्हीं दोनों के लिए चेक कर लेते हैं। RST बिल्कुल, यानी 18 19 20 बन रहा है। उसके बाद 18 20 बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 21 भी बन रहा होगा, बिल्कुल 18 19 20 और 18 19 20 21 दोनों बन रहे हैं। उसके बाद 5 से बड़े नंबर चाहिए और 5 से बड़े हैं ये नंबर, ये 4 नंबर 5 से बड़े हैं, बिल्कुल 5 नंबर, लेकिन 20 21 ये बहुत बड़े हो गए, मतलब इतने पास इतनी जल्दी तो इतना बड़ा नंबर नहीं मिलेगा। 5 के बाद यानी ई के बाद 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 मतलब ही नहीं बनता, इससे भी नहीं बन रहा। टी से देखें तो टी से यू बिल्कुल बनेगा, टी से यू भी बनेगा, क्यों? क्योंकि 20 के बाद 21 आ रहा है, ठीक है। फिर 22 23 24 है ही नहीं कोई बड़ा नंबर, 21 के बाद कोई बड़ा नंबर नहीं है, 16 के बाद कोई बड़ा नंबर नहीं है, 13 के बाद बड़ा नंबर तो है 15, लेकिन 13 के बाद 14 होना चाहिए, तब 15 होना चाहिए, तो काम नहीं चलेगा। उसी तरीके से यहां पर बात करें तो 15 के बाद छोटा नंबर है और सी के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, इसका मतलब यहां पर कितने पेयर बन रहे हैं ऊपर इधर आते हुए, तो 1 2 3 पेयर बन रहे हैं, ठीक है। तो 3 पेयर यहां से जाते हुए भी बन रहे हैं, तो टोटल कितने पेयर्स बन गए? टोटल हमारे पास बन गए 6 पेयर्स ऑफ लेटर्स ऐसे हैं जिनके बीच में उतने का ही गैप आ रहा है जितना कि अल्फाबेटिकल सीरीज में आता है। एक चीज का ध्यान रखना, मैं पहले बोल रही हूं, ब्रैकेट में अगर वो सिर्फ फॉरवर्ड लिखता तो मैं सिर्फ यहां से गिनती, यानी 3 मेरा आंसर होता। अगर वो सिर्फ बैकवर्ड लिखता तो यहां से गिनती 3 था, तो 3 मेरा आंसर होता, लेकिन उसे बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों लिखे तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर ने ना बैकवर्ड लिखा हो ब्रैकेट में ना फॉरवर्ड लिखा हो, तो बाय डिफॉल्ट आपको दोनों तरफ से चेक करना है और दोनों का सम बताना है, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो, एक ये क्वेश्चन 1 नंबर का आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करिएगा। चलो, अब आपके पास आ रहा है दूसरा क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, ध्यान से देखो। अब इस वाले क्वेश्चन में ये मत करने लग जाना, कुछ बच्चे तो करने लग गए ऐसे ही, भाई क्वेश्चन पढ़ तो लो, क्या बोला है? क्वारंटाइन पे है, ठीक है, क्वारंटीन क्या बोला है? इफ ईच कॉन्सोनेंट इन द वर्ड, एक वर्ड बोला है क्वारंटीन, आजकल बहुत है चल रहा, पता है सबको। तो क्वारंटाइन दिया हुआ है, ये है वर्ड, ठीक है। स्पेलिंग बहुत ढंग से लिखना एग्जाम में, जैसे एग्जाम ने दिया वैसे लिखना, ग्रामेटिकल एरर नहीं निकालना, बस जैसा उसने दिया वैसा, क्योंकि एक भी लेटर ऊपर नीचे हो गया तो आप एक नंबर से हाथ धो बैठोगे, एक नंबर तो जाएगा 0.25 नेगेटिव हो जाएगा, वो उसका अलग टेंशन। एक वर्ड दे दिया, बोल क्या रहा है देखो, कह रहा है इज चेंज टू द प्रीवियस लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी अगर इस वर्ड का हर एक कॉन्सोनेंट, अगर इस वर्ड का हर एक कॉन्सोनेंट जो भी हैं उन्हें मैंने मार्क कर दिया, क्योंकि कॉन्सोनेंट के बारे में बोल रहा है। कह रहा है इस पर्टिकुलर वर्ड के जितने भी कॉन्सोनेंट लेटर हैं, हर एक लेटर को अगर उसके प्रीवियस लेटर, जो कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल के हिसाब से होती है, प्रीवियस लेटर से अगर चेंज कर दिया जाए और वॉवल्स को, इनको प्रीवियस से चेंज कर दिया जाए। प्रीवियस का मतलब होता है बेटा इससे पहले वाला, जस्ट पहले वाला, -1 ही तो बोल रहा है इसका मतलब। और जो वॉवल्स हैं, वॉवल्स यानी ये क्या है? ये वॉवल्स हैं। कह रहा जो वॉवल्स हैं उनको अल्फाबेटिकल सीरीज के अकॉर्डिंग नेक्स्ट लेटर से, उनके नेक्स्ट लेटर से, यानी उनसे +1, उनका नेक्स्ट उनके बाद ही तो आएगा +1 करके, है ना। अगर ये 5 है तो छठवां इसका +1 है, अगर ये कॉन्सोनेंट हो तो इससे पहले वाला तो इसका इससे एक कम करना पड़ेगा, तो -1 और +1, यही तो बोल रहा है वो। ऐसा कर दिया जाए, उसके बाद भी उसे चैन नहीं मिला, तब कहता है देन अल्फाबेट्स सो फॉर्म्ड आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद वो जितने अल्फाबेट आपको मिलेंगे चेंज करने के बाद, उन्हें लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं क्रम में अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगा दिया जाए, यानी कि जिस तरीके से वो ABCD में आते हैं उसी ऑर्डर में लगा दिया जाए, तो वो कह रहा है तीसरा दाईं ओर से एलिमेंट कौन सा होगा, यानी कौन सा अल्फाबेट दाईं ओर से तीसरे स्थान पर होगा, और आपको 5 ऑप्शंस भी दिए हैं। तो देखो करना क्या है, अगर पोजीशन वैल्यू याद है तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ, ABCD करके भी कर सकती हूँ, Q के पीछे वाला देखना है। अब दिक्कत क्या होती है, अगर ABCD बोलने के लिए बोलो तो आप एक सांस में बोल देते हो, लेकिन अगर मैं उल्टी बोलने के लिए बोलूं कि उल्टी ABCD बोलो तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो पोजीशन वैल्यू याद होनी चाहिए। 17 इसकी पोजीशन वैल्यू होती है, 17 में से 1 गया 16 यानी P के बाद ही तो Q आता है, प्रीवियस बोल रहा है कॉन्सोनेंट वालों के साथ।
इसमें क्या है, u होता है 21 और इसका आगे वाला देखना है नेक्स्ट, तो 21 के बाद 22 आता है, यानी कि अगर यहाँ पर u है, u के बाद क्या आएगा, u के बाद 21 के बाद 22 कौन होता है, b, उसे a के बाद +1 है, a के बाद b, उसी तरीके से r होता है 18 में से 1 कम कर दो 17 यानी q, a है a के बाद वाला +1 बोला है, a के बाद b, उसे n है n से पहले वाला, n होता है 14 से 1 कम कर दोगे 13 यानी m, t है t होता है 20 में से 1 कम कर दो 19 कौन होता है s, उसे i है 9 होता है 9 में 1 ऐड करोगे 10 यानी j, और ये है 14 में से 1 गया 13 यानी m, और फिर e होता है 5 में 1 ऐड कर दोगे 6 यानी f, आपका ये वर्ड आ गया। लेकिन तुरंत मत दे देना आंसर कि भाई उसने कहा था राइट से तीसरा और दे दिया जे आंसर, नहीं, उसने क्या बोला, इन वर्ड को जो आए हैं अब इनमें भी ऑपरेशंस लगेंगे, क्या कह रहा है, इनको अल्फाबेटिकल सीरीज में कन्वर्ट करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, और वो भी बोला क्या, बाएं से दाएं, अगर वो दाएं से बाएं बोलता तो ऐसे करते, वो बाएं से दाएं बोल रहा है, तो एक एक लाइन को, एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। तो देखो इसमें अगर मैं देखूं सबसे छोटा कौन है, बी है सबसे छोटा, लेकिन बी कितनी बार है, 2 बार, तो देखो 2 बार बी है, ठीक है, ऐसे लिखना है ऐसे करके, तो क्योंकि एक भी लेटर छूट गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। बी के बाद क्या आता है, बी से बड़ा कौन है, बी ए बी सी डी ई एफ जी, एफ होता है तो यहाँ एफ आ जाएगा, एफ के बाद जी एच आई जे के बाद के एल एम एन एम 2 बार है, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, तो देख लेना जितने लेटर नीचे आने भी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वो बोल रहा है आपको बताना है कि दाईं ओर से तीसरा एलिमेंट कौन सा है, तो दाईं ओर से यानी राइट से 1 2 3 कौन सा है, क्यू, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, क्यू आपका आंसर हो जाना चाहिए। ऑप्शन में देख लीजिए कि क्यू ऑप्शन है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन है, राइट साइड से तीसरा बताना था और सेकंड ऑप्शन क्या है, क्यू है। समझ में आ गई बात। तो मैंने आपको पहले बोला अल्फाबेटिकल सीरीज में कुछ समझने वाला थोड़ी ना है, जो वो बोलेगा वो करते जाना है, ठीक है। अब ऐसे थोड़ी इससे रट के ले जाओगे आप एग्जाम में, इसमें कोई तरीका थोड़ी ना था, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो पोजीशन वैल्यू से करो, जब रिवर्स होता है बेटा तो पोजीशन वैल्यू से करना ज्यादा सही रहता है। अगर +1 करना होता है तो आप ABCD बोल के भी कर सकते हो, लेकिन कितनी बार बोलोगे, n के आगे क्या आता है, उसके आगे, इसलिए पोजीशन वैल्यू याद होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एक सीरीज है और ये सीरीज एक न्यूमेरिकल सीरीज है। पिछले एपिसोड में जब हमने सीरीज की थी वो अल्फाबेटिकल नहीं, वो भी न्यूमेरिकल थी क्या, नहीं, वो अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज थी, उसमें अल्फाबेट्स थे, प्रीसीडेड फॉलोड वाले क्वेश्चन थे। अब इसमें क्या है, कुछ नंबर दिए हैं, ध्यान देना, 7 8 5 यानी 784, 436, 521, 683 और 727, ये सीरीज दी हुई है और इस पर कुछ क्वेश्चंस पूछेगा एग्जामिनर। पिछले उसमें एक अल्फाबेटिकल सीरीज थी, उस पर क्वेश्चन पूछे थे, और यहाँ पर क्या है, एक न्यूमेरिकल सीरीज है एक तरह से, और उस पर आपको क्वेश्चन पूछे हैं। अब जरा देखो क्या बोला है, पहला क्वेश्चन देखो, कहता है, इससे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, ये होता है बेटा नंबर। अगर आपको बोलो कि नंबर कौन सा है इनमें, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है। अगर मैं आपसे बोलूं डिजिट, तो ये डिजिट है 7, ये 8 डिजिट है, इस नंबर की ये तीनों डिजिट्स हैं। तो डिजिट जैसे इकाई होती है वैसे टाइप है कि मतलब छोटी संख्या, और फिर जैसे वर्ड और लेटर, वर्ड क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया कंचन, वो वर्ड है, ठीक है, मैंने लिख दिया कोरोना, वो वर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेटर की बात करूं तो उसका एक एक लेटर जिससे मिलकर वर्ड बना है, ठीक है, तो लेटर और वर्ड में फर्क होता है, वैसे डिजिट और नंबर में भी फर्क होता है। दीज आर नंबर्स एंड इफ आई टॉक अबाउट ये 7 या 2 या 7, दीज आर डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कहता है इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट डिजिट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, ध्यान से समझना, कह रहा अगर जितने भी इवन नंबर हैं, जितने भी इवन नंबर हैं, इवन नंबर मैंने कहा भाई ठीक है, इवन नंबर यानी इन पर ऑपरेशंस लगाने, इनकी बात कर रहा है। इवन नंबर का पता है ना, इवन नंबर कौन से होते हैं, ये इवन नंबर है क्या, ये इवन नंबर है, इवन नंबर नहीं है ये कौन सा नंबर है, ऑड। अब इवन के लिए नहीं कि आगे वाला नंबर देख लेना, तो इस पूरे में इवन कितने हैं, बस यही है, जिसकी लास्ट डिजिट इवन हो वो इवन है, ठीक है, ये इवन नंबर है, और बाकी ये सारे क्या हैं, ये ऑड नंबर है, ठीक है। इवन का मतलब जो 2 से डिविजिबल हो या 2 उसका फैक्टर हो। अच्छा, वो कह रहा है जितने भी इवन नंबर हैं उनकी फर्स्ट डिजिट में यदि 1 माइनस कर दिया जाए
तो एक ही है इवन, हमारे पास इवन नंबर ही एक है, नंबर्स की बात कर रहा है, नंबर एक ही है और उसकी फर्स्ट डिजिट 4 है, 4 में से एक क्या कर दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, कर दिया माइनस, ठीक है। और कह रहा है एंड 1 इज एडेड टू द थर्ड डिजिट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, और जितने ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स कौन से हैं, ऑड नंबर्स कौन से, वो आपको पता चल रहा है, बाकी जो बचे हुए हैं वो ऑड ही तो हैं, बाकी जो बचे हुए हैं वो ऑड हैं, तो ये रहे हमारे पास ऑड नंबर। कह रहा है इनकी जो तीसरी डिजिट है, इनकी जो तीसरी डिजिट है, तीसरी डिजिट सबकी डिजिट मतलब ये तीसरा इनका ये डिजिट, ठीक है, उनमें से क्या घटा दिया जाए, उनमें एक ऐड कर दिया जाए, +1 +1 +1 +1। तो ये भी समझना कौन किस में कर रहे हो +1, किस में माइनस कर रहे हो। इवन वाले में फर्स्ट डिजिट में माइनस करना था और ऑड वाले में लास्ट यानी तीसरी डिजिट में क्या करना था, आपको +1 करना था। तो कह रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड लोएस्ट नंबर, इनमें से सेकंड लोएस्ट नंबर कौन सा होगा, दूसरा सबसे छोटा नंबर। तो मैंने कहा भाई अगर इसमें से ऐसा कर दिया जाए कि प्लस कर दिया जाए तो ये 6 बन जाएगा, 786, इनमें कर दिया जाए तो ये 336, क्योंकि याद रखना बच्चे ऐसे मत करना कि इसमें से एक माइनस करके 435 बना दिए ऐसे, वो इसमें से माइनस करने के लिए बोल रहा है, तो ये ऐसे कन्वर्ट होगा। यहां देखें तो +1 करना है तो 522, यहां पर देखिए +1 करना है तो 684, यहां देखें तो 728, ठीक है। कई बार स्टूडेंट कहते हैं मैम अगर ऐसा होता 729 और आपको बोला जाता कि इसमें एक ऐड कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, 9 में एक ऐड करोगे तो 10 होगा, तो इसका एक कैरी यहां जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल, तब वो 7 कितना हो जाएगा, 730 हो जाएगा वो नंबर, ठीक है। तो उसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो नंबर हमारे ये आ गए, यानी कि सीरीज को चेंज करने के बाद नंबर ये आ गए। पूछा क्या था, सेकंड लोएस्ट नंबर, छोटे में दूसरे नंबर का नंबर, छोटे में तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा अगर मैं बोलूं तो मैम सबसे छोटा तो ये है, उससे बड़ा कौन है, क्योंकि सेकंड लोएस्ट पूछा है, तो इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा तो ये है, तो आपका आंसर है ये, आपका आंसर है ये। लेकिन बच्चा सोचता है क्योंकि लोएस्ट में सेकंड पूछा था तो फर्स्ट लोएस्ट सेकंड लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट की बात कर रहा है। लेकिन अब बच्चा सोचता है कि 522 तो ऑप्शन में ही नहीं है मैम, नहीं ऑप्शन में 522 तो है ही नहीं ऑप्शन में। लेकिन ध्यान रहे बेटा 522 ऑप्शन में नहीं, लेकिन 522 नहीं ढूंढना आपको, ओरिजिनल कौन सा है ये नंबर, ओरिजिनल नंबर तो 521 है, तो आपको ऑप्शन में 521 ढूंढना है, ये नहीं, ये तो मॉडिफाइड हो क्या है, और ओरिजिनल नंबर जो है वही ढूंढना है। लेकिन 521 ऑप्शन में नहीं है, दैट्स व्हाई आप आंसर टिक करोगे नन ऑफ दीज, यानी NOT, यानी ऑप्शन नंबर 5, ठीक है, ई ऑप्शन आप टिक करेंगे। समझ में आ गई बात, अच्छा समझ में आ गई। तो जरा नीचे वाला क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, उसी के नीचे एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, उसको देखो। अब मैंने सीरीज जो बनाई थी, जो सीरीज दी हुई है, ओरिजिनल सीरीज पे ही काम होता है, हमेशा याद रखना, ये नहीं कि आप दूसरी सीरीज को मानना शुरू कर दो, यही है वो सीरीज, ठीक है, सीरीज यही है। अब इस पे कुछ और ऑपरेशंस लगाने के लिए बोलेगा, हर बार ऑपरेशंस चेंज करता रहेगा, कभी उसमें प्लस करेगा, कभी माइनस करेगा, कभी कुछ और करेगा। तो देखो अब क्या बोला, अब क्या शर्त रखी उसने, कहता है इफ सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर। लैंग्वेज ना बहुत आराम से पढ़नी है, इसमें बड़ी गड़बड़ होती है। कह रहे सेकंड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर, आराम से, हाईएस्ट नंबर की सेकंड डिजिट, हाईएस्ट नंबर है कौन सा, हाईएस्ट नंबर हमारे पास है ये वाला, ये हाईएस्ट नंबर है कि नहीं है, सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। इसकी सेकंड डिजिट ये रही, यानी किसकी बात हो रही है, 8 की। कह रहा अगर सेकंड डिजिट हाईएस्ट नंबर की डिवाइड कर दी जाए सेकंड डिजिट ऑफ द सेकंड लोएस्ट नंबर, सेकंड लोएस्ट नंबर की सेकंड डिजिट से अगर से डिवाइड कर दिया जाए, सेकंड लोएस्ट कौन है, लोएस्ट कौन है, लोएस्ट 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 देखें तो ये है, सेकंड लोएस्ट कौन है, मैंने कहा ये है, सेकंड लोएस्ट नंबर की, सेकंड लोएस्ट नंबर की कौन सी डिजिट, सेकंड डिजिट, ठीक है, सेकंड लोएस्ट नंबर की सेकंड डिजिट से अगर इसकी सेकंड डिजिट को, बड़े वाले की सेकंड डिजिट को डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा, 4 ही तो आएगा। तो वो आपसे बोल रहे देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट यानी आंसर क्या होगा, तो भाई 2 4 8 ही तो होता है, तो 4 होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी बी ऑप्शन। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ नहीं कर रहा है एग्जामिनर, हवा बना रखी है बस कि टफ होता है या नहीं आता है, कुछ है ही नहीं इसमें, जो वो बोल रहा है वो करेंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ ये चैप्टर ना आप रट के जा सकते ना कुछ, जो वो बोलेगा रैंडमली कुछ भी पूछ सकता है वो, और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या बोला, तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला, यही सीरीज है। अब बोला इफ ऑल द डिजिट्स इन ईच नंबर आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले तो इतना पढ़ो, कह रहा हर एक नंबर में डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए या ऑर्डर में लगा दिया जाए। अब यहां पर होती गलती, बच्चा ये पढ़ता है डिसेंडिंग ऑर्डर, डिजिट तो उसके डिजिट दिमाग में डिजिट चल रहा है नंबर,
और वो इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देता है। जानते हो कैसे? डिसेंडिंग मतलब घटते हुए क्रम में। तो वो क्या करता है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर पहले ये लिख देगा, फिर लिखेगा ये, है ना, फिर लिखेगा ये, फिर आपका लिखेगा ये, और फिर लिखेगा ये। क्या ये सही है? कि 5वें नंबर पे क्या ये सही है? कह रहा है मैम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अरे भाई आपने नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, नंबर्स तो मैंने मांगे ही नहीं। मैंने क्या मांगा? मैंने बोला डिजिट्स को, हर एक नंबर के अंदर की डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो दोनों बातों में फर्क है, दोनों बातों में अंतर है बेटा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूं डिजिट्स में और नंबर्स में फर्क होता है। कह रहा है हर एक नंबर के, जो भी नंबर आपको दिया है, ईच नंबर इनकी जो ऑल डिजिट्स हैं, सारे नंबर्स की जो सारे डिजिट्स हैं, उनको अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो तो नंबर को नहीं छेड़ना, उनकी डिजिट को छेड़ना है। तो इसमें देखो डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते से घटते क्रम में, तो 8 7 5 हो गया कि नहीं हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में? बिल्कुल। इसकी बात करें आपस में कैसे ऑर्डर में नहीं देखना, आपको सिर्फ डिजिट्स की बात करनी है। तो सबसे बड़ा 6 4 3 ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी बात करें तो 5 2 1, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। इसकी बात करें तो 8 6 3 डिसेंडिंग ऑर्डर। इसकी बात करें तो 7 7 2 डिसेंडिंग ऑर्डर। हुआ कि नहीं? अब वो बोल क्या रहा है? कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द सेकंड हाईएस्ट नंबर। सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा? सेकंड हाईएस्ट नंबर तो फर्स्ट हाईएस्ट नंबर ये है, फर्स्ट हाईएस्ट, और सेकंड हाईएस्ट कौन हो गया? ये हो गया, ये हो गया सेकंड हाईएस्ट। यानी आंसर होना चाहिए 8 6 3। लेकिन क्या ऑप्शन में 8 6 3 दिख रहा है आपको? क्या ऑप्शन में 8 6 3 दिख रहा है? बिल्कुल। आप क्या आंसर टिक करोगे? ए, है ना? नहीं। क्यों नहीं टिक करोगे? क्योंकि मैम 8 6 3 तो नंबर था ही नहीं हमारे पास। वो उसने बोला जरूर कि भाई सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा बनेगा, लेकिन ओरिजिनल क्या है? ये ओरिजिनलिटी तो ये है ना इसकी, यानी नंबर तो ओरिजिनल क्या था? 6 8 3। ये तो तब हुआ जब हमने उस पर ऑपरेशंस लगाए, जब उसने कहा कि ऐसा कर दो, तब हमने किया। लेकिन इनके अकॉर्डिंग सेकंड जो हाईएस्ट नंबर है वो ये आया, लेकिन इसको नहीं एज अ आंसर टिक करेंगे। अब आप एग्जामिनर देखो कितना चालाक है, उसने दिया है ऑप्शन में कि भाई ये और ये भी दिया है, तो उसे पता है कि बच्चा चेंज करने के बाद वाले को आंसर मानता है। नहीं, ओरिजिनल नंबर ही आंसर होता है। तो एक्चुअल में ये नंबर क्या था बेटा? ये था। तो जो ओरिजिनल है वो आंसर होगा। तो आंसर होगा 683, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा 683। ठीक है, इस चीज का बहुत ध्यान रखना, बहुत ज्यादा ऐसे छोटी मोटी गलतियां होती हैं आपसे अल्फाबेटिकल सीरीज में, और आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क में आएंगे अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ द पोजिशंस ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच नंबर्स आर इंटरचेंज्ड, डिजिट यानी कि संख्याओं की बात की है। ठीक है, डिजिट ये जो हर एक नंबर में डिजिट है, पहली दूसरी तीसरी, इनके बारे में बात कर रहा है। कह रहा अगर हर एक नंबर में दूसरी और तीसरी डिजिट को क्या कर दिया जाए, दूसरी और तीसरी डिजिट को हम क्या कर दें, आपस में इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब होता है बेटा अदला बदली, दूसरी और तीसरी को, दूसरी और तीसरी को, हर एक नंबर में जो डिजिट्स हैं ये रही, दूसरी डिजिट और तीसरी डिजिट, दूसरी डिजिट और तीसरी डिजिट। बच्चा क्या करता है, ये दूसरी मानता है, ये तीसरी मानता है, कहता है इनको चेंज कर लो, 521 यहाँ ले आओ, 436 यहाँ ले आओ। ये तो बोला ही नहीं भाई, ये तो बोला ही नहीं, उससे बोला सेकंड और इसको अगर आप चेंज कर दो। ठीक है भैया, चेंज कर देते हैं चेंज की। क्या बनेंगे अब ये नंबर बन जाएगा आपका 7 5 8, ये बन जाएगा 4 6 3, ये बन जाएगा 5 1 2, ये बनेगा 6 3 8, और ये बनेगा आपका 7 7 2। अब क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट, यानी आंसर क्या होगा आपका, जो योगफल होगा या जो आपका कंक्लूजन है वो क्या होगा, ऑफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर। फर्स्ट डिजिट ऑफ द लोएस्ट नंबर, पहली डिजिट जो लोएस्ट नंबर की होगी। लोएस्ट नंबर कौन है, लोएस्ट नंबर है कौन, अगर मैं देखूं लोएस्ट नंबर ये रहा, इसकी फर्स्ट डिजिट कौन सी है, ये। अब ये मत कहना कि मैम इसकी कर दें, इसकी भी कर दोगे तो 4 ही आएगी। ठीक है, लेकिन अब इसकी नहीं करनी, अभी ऑपरेशन इसी पे लग रहा है, अभी ओरिजिनल का तो बोला ही नहीं, अभी तो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अभी वो कह रहा है कि जो लोएस्ट नंबर बना उसकी जो फर्स्ट डिजिट है वो, और साथ ही साथ कह रहा है 10 फॉर्म मल्टीप्लाइड बाय, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यानी इस 4 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, थर्ड डिजिट ऑफ द हाईएस्ट नंबर 10 फॉर्म। ये करने के बाद जो आपके नंबर्स बने हैं, जो चेंज आया है, उसमें जो हाईएस्ट नंबर है उसकी थर्ड डिजिट से अगर इसे मल्टीप्लाई कर दे तो हाईएस्ट नंबर कौन सा बना, हाईएस्ट देखे तो हाईएस्ट तो ये बना, उसकी जो थर्ड डिजिट है, इसकी थर्ड डिजिट क्या है ये, इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर क्या आएगा, 8। आंसर 8 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, तो कुछ भी कर सकता है एग्जामिनर,
तो यहाँ पर ओरिजिनल ये मत देख लेना कि इसका ओरिजिनल ये देख लिया, इसका ओरिजिनल ये, वो तो बनने के बाद की बात है। तो फिर इसका देखा करा और जो आंसर आया वो आपने टिक कर दिया। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। ठीक, चलो और आज का लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं हम लोग। अब देखो आपके बोर्ड पे एक और क्वेश्चन है, अब इससे आराम से देखना, हालांकि आसान है, कर लोगे। ठीक, देखो क्या बोला है एग्जामिनर ने, पढ़ो क्वेश्चन को, क्या बोला एग्जामिनर ने। एग्जामिनर कहता है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द गिवन सीरीज इन विच डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ दैट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड डिजिट। वाओ, क्या क्वेश्चन है। देखो कह रहा है जो भी नंबर ऊपर दिए उनमें से पहली और तीसरी डिजिट का, पहली और तीसरी डिजिट, इस बार पहली और तीसरी बोलिए, डिजिट यानी ये, ठीक है, डिजिट, नंबर नहीं बोला है, डिजिट बोला है। कह रहा है ऐसे कितने नंबर है ऊपर दी गई सीरीज में, दी गई श्रृंखला में, जिनमें पहली और तीसरी डिजिट का जो डिफरेंस है यानी कि उनका अंतर दूसरी डिजिट, उनकी जो दूसरी डिजिट है उससे क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो इन दोनों में 7 5 में अंतर कितना आ रहा है, 2 का ही तो अंतर आ रहा है। इसमें 6, उसमें कितना अंतर आ रहा है, 2 का। 5 और 1 में कितना अंतर आ रहा है, 4 का। 6 और 3 में कितना अंतर आ रहा है, 3 का। 7 और 7 में 0 का। कह रहा है तो आपको बतानी है वो कौन कौन कितने नंबर हैं जो अपनी सेकंड डिजिट से बड़ा डिफरेंस आ गया, जिनका ये सेकंड डिजिट 2 थी, क्या ये 2 से बड़ा आया, नहीं आया। ये सेकंड डिजिट 8 थी, 8 से बड़ा आया, नहीं आया। ये सेकंड डिजिट 2 थी, 2 से बड़ा आया, हाँ जी आया। ये सेकंड डिजिट 3 थी, 3 से बड़ा आया, नहीं आया इनका डिफरेंस। ये 8 थी, 8 से बड़ा आया, नहीं आया डिफरेंस। यानी कि एक ही ऐसा नंबर है, उन्होंने 4 नहीं पूछा, उन्होंने ये नहीं पूछा कि डिफरेंस करके कितना आ रहा है या उसको माइनस करके कितना आ रहा है, वो कह रहे कितने ऐसे नंबर हैं जिनके साथ ऐसा करने पर उनका जो सेकंड डिजिट है वो उनके डिफरेंस से, जो उनका डिफरेंस है वो उनके सेकंड डिजिट से बड़ा हो रहा है। तो मैंने कहा एक ऐसा नंबर एक ही है, वो है 521। और उन्होंने ये नहीं पूछा कि नंबर का नाम बताओ, उन्होंने बस ये पूछा कितने हैं, तो आंसर आएगा 1। केवल एक ही ऐसा नंबर है जिसमें ये लग रहा है, बाकी किसी में नहीं लग रहा है। तो आशा है समझ में आया होगा, ज्यादा टफ नहीं है और इजी भी नहीं बोल सकते। अगर छोटी सी चूक हो जाए, ये ऐसे चैप्टर होते हैं बेटा जिसमें छोटी गलतियां होती हैं, ठीक है, और छोटी गलतियां तो करनी ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। यहीं से आप नंबर्स बटोरोगे। और जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो 3 या 5 में आता है एकदम से, 3 नंबर या 5 नंबर में, तो गलती नहीं करनी है, बहुत आराम से क्वेश्चन पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है क्विजेस वगैरह से, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ रीजनिंग। मैं कंचन गुरुती, आपकी रीजनिंग फैकल्टी।